अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आपने क्विज़ कैसे क्रिएट करना है। क्विज़ में हम देखेंगे एमसीक्यूज़ टाइप क्विज़, और उसमें जो है ना ऑटोमेटिकली एवेल्यूएशन होगी जब स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आप असाइनमेंट्स में आएँ। असाइनमेंट्स पे आएंगे तो आपसे पूछेगा कौन से सब्जेक्ट का आपने क्विज़ बनाना है। तो मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि ये वाला वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, इसका नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट के बाद आपने क्रिएट पे आना है। ये क्रिएट पे आए, क्रिएट पे आके अपने क्विज़ पे क्लिक करना है। क्विज़ पे आएंगे तो यहाँ पे आपने न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। ये ऑलरेडी क्विज़ बना हुआ है, लेकिन ये कोई और मतलब क्लास का बनाया था। तो यहाँ पे न्यू फॉर्म पे आए। न्यू फॉर्म पे जब क्लिक करेंगे तो आपसे हो सकता है वो आपके लिए वो एक आई स्क्रीन, उस पर पूछेगा आपका आईडी और पासवर्ड क्या है, आपने वही देना है जो आपको टीम्स के लिए दिया गया हो। तो उससे जब आप लॉगिन होंगे तो ये आएगा। यहाँ पे आपने जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यू फॉर्म और न्यू क्यूज़ पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे अपने क्यूज़ का टाइटल देना है। तो मैं ऐसे ही क्यूज़ का टाइटल द क्यूज़, जैसे पीछे आ रहा था, मैं क्यूज़ 01 कह देता हूँ, और मतलब इस तरह से कर लेते हैं 1, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास जैसे क्विज 1 पीछे आपने देखा नज़र आ रहा था। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वायरलेस कम्युनिकेशन। यस कॉम। तो इससे मुझे पता चलेगा कि ये मेरे सब्जेक्ट वायरलेस कम्युनिकेशन का क्विज नंबर 1 है। ओके जी। डिस्क्रिप्शन देनी तो लिख दें, नहीं लिखनी तो ना लिखें। उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करें। ऐड न्यू पे मैंने एमसीक्यूज देने हैं, मल्टीपल चॉइसेस। तो यहाँ पे चॉइस पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन 1 आ गया। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखना है। तो बेहतर यही है कि आप पहले से वर्ड में इसको प्रिपेयर करके रखें क्वेश्चन को, और उसके जो ऑप्शंस होंगे। अगर आपने 2 ऑप्शन लेने हैं, 2, 3, 4 जितने भी। बहरहाल जी, मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है वर्ड में ये, तो आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी किया कॉपी, और उसके बाद मैं वापस उस पर आया, और यहाँ पे आके जनाब मैंने कंट्रोल वी कर दिया। तो ये पहला क्वेश्चन, और उसके बाद मैं वापस आ रहा हूँ, और यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, बल्कि ये साथ में सिग्नल भी इसके था, वो कॉपी नहीं हुआ। और हम कैसे लिख लेते हैं, इनटू एनालॉग सिग्नल, मार्क भी दे दें, सिग्नल। वापस आके जी चारों ऑप्शंस को आपने सेलेक्ट करना है, ये वाली ब्रिज, स्विच और डी मॉड्यूलेटर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मतलब बोल्ड किया हुआ है। तो मैंने कॉपी किया, मुझे पता है उसका मतलब आंसर ये है, तो मैं कॉपी करके यहाँ पे आऊँगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग इसमें जो बात है ना वो ये है, जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली 4 के 4 ऑप्शंस बन जाएंगे। ये देखेंगे 4 बन गए, ब्रिज, स्विच, डिमोडरेटर, मॉडल। अलग-अलग से आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप चाहें तो ऑप्शन और ऐड की तो इस तरह से कर सकते हैं, तो डिलीट कर सकते हैं। तो मतलब ये बड़ा आप इससे आपका टाइम जो है ना बच जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। तो और जो मैंने बोल्ड किया हुआ तो यहाँ पे बोल्ड भी शो नहीं होगा, मतलब उसका फॉर्मेटिंग एक जैसी दिखाएगा, लेकिन इसका आंसर जो है मुझे पता है। तो मैंने उस ऑप्शन पे आके जो करेक्ट है वहाँ पे आके वो जो टिक मार्क है ना उसको मैंने सेलेक्ट कर देना। तो मतलब इसको पता चल गया कि ये जो है ना फॉर्म्स को पता चल गया कि करेक्ट आंसर ये है। अब जब स्टूडेंट इसको एवेल्यूएट करेगा, अगर इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करेगा तो वो सही आंसर होगा, वरना उसका गलत। तो इसके नंबर कितने हैं वो आपने देने हैं। 1 नंबर इसका है, और मल्टीपल आंसर्स नहीं, एक ही आंसर है, और रिक्वायर्ड ये आपने मतलब करना है, सिलेक्शन करनी है। तो ये इस तरह से जो है ना आप एक आपने क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर लिया। तो ये मेन इसमें याद रखने वाली बात है कि आप जो है ना इस तरह से जो करेक्ट है उसको आप सिलेक्ट कर लें। और बाकी मैंने आपको टिप ये बता दी है कि आप कॉपी पेस्ट करें, बड़ी आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट का आपने क्वेश्चन करना है, अभी एक होगा, मैंने 10 करने हैं। चॉइस पे आया, और ये दूसरा है, इसमें मैंने वही कंट्रोल सी करना है, सिलेक्ट करके ये आ गया कंट्रोल सी। और यहाँ पे जी ये क्वेश्चन नंबर 2 ये ऐसे हो गया, आप क्लिक कर लें, कोई मसला नहीं है। कंट्रोल वी, ठीक हो गया ये। और आप यहाँ पे आके ये सिलेक्शन कर लें, इसमें भी मॉडम ही आंसर है। तो यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन
ये एक रिमूव कर दी और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया तो ऑटोमेटिकली ये 4 को फिल कर लेगा, इस तरह से हमारा बन गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आंसर इसका यही है, ये वाला। ओके, ये इसमें भी .1 आ गया और ये रिक्वायर्ड ऑटोमेटिकली आ गया। तो आप ऐसे ऐड करते जाएं। चॉइस तीसरे पे आ गए तो बड़ा क्विकली आप इस तरह से फिर बना सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग डाटा इज कंट्रोल C किया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया और ये जो आंट्स है ये इसके ऑप्शंस हैं 4, ये मैंने सेलेक्ट किए कंट्रोल C और इसी तरह से इसमें से एक मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये लें कंट्रोल V और इसमें जो ठीक है वो आपने बताना है। एग्जांपल ऑफ एनालॉग डाटा, तो ये इसमें एनालॉग डाटा है, तो ये मैंने जो है ना करेक्ट आंसर है ये इसका। और उसके बाद फिर ऐड न्यू करें, चॉइस पे आ जाएं, तो इस तरह से जो है ना बड़ी आसानी से करते जाएंगे। ये 4 पे आ गया, ये सिलेक्ट किया कंट्रोल C और इसी तरह से कंट्रोल V। ऑप्शंस जो है वो आपने कॉपी करनी है और इसमें वेवलेंथ करेक्ट आंसर है तो उसको जो है ना आपने सिलेक्ट कर देना है। वेवलेंथ ये आपने क्लिक कर दिया, ऐड न्यू, चॉइस पे आ गए और इसी तरह 5वां जो है वो भी कॉपी कर लें आप। ये जी कॉपी हो गया, कंट्रोल C किया और इसी तरह से कंट्रोल V और ऑप्शंस को आपने कॉपी कर लेना है अब। तो मतलब ये काफ़ी क्विक वे है, इस तरह से बड़ी आसानी से, वरना आपका टाइम काफ़ी इस पर कंज्यूम होगा। तो ये ऑप्शंस के लिए मैंने जनाब यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया और जो करेक्ट इसकी जो आंसर है वो ये वाला है फेस, ये मैंने कर लिया और उस तरह से छठे पे आ जाऊँगा, छठे पे आ जाए तो ये वाला इसका क्वेश्चन कॉपी किया। ऑप्शंस कॉपी कर ली, इसमें फिक्स्ड एंड वायरलेस ये मैंने किया, कंट्रोल V, एक ये एक्स्ट्रा है इसको रिमूव कर दें, तो फिक्स्ड एंड वायरलेस ये करेक्ट आंसर है। ओके, ऐड न्यू, चॉइस 7वां आ गया, 7वें पे जनाब इधर ये है। तो इस तरह से ये फॉर्मेटिंग आप यूज़ करेंगे ना तो बड़ी आसानी से आप क्विज़ को कम टाइम में तैयार कर सकेंगे। कंट्रोल V और इसका जो है ये इसके जो ऑप्शंस हैं वो सिलेक्ट किए और इसमें कंट्रोल V कर दिया और उसमें ये वाला करेक्ट है। ये देखिए मार्क्स वगैरह और ये रिक्वायर्ड वो जो शुरू में सेट किया था वही वो चल रहा है। फिर ऐड पे आए, चॉइस पे आए, ये हमारा 8th नंबर पे आ गया। यहाँ पे हमने ये 8 नंबर कॉपी कर लिया और इसको जनाब इसी तरह से लेके चलें और इसके जो ऑप्शंस हैं उनको सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल C करें और यहाँ पे जो है हम इसको इस तरह से कंट्रोल V कर लेते हैं और इसमें जो सही जो आपका ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद ऐड न्यू, चॉइस में आए और 9th पे पहुंच गए हम। तो इसी तरह से जो है ये स्टैंडर्ड, कंट्रोल C और कंट्रोल V, देन अगेन वापस आए और यहाँ से ये चारों ऑप्शंस हमने सेलेक्ट की और जनाब वापस आए और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, ऑटोमेटिकली 4 आ गई और उसमें जो सा ठीक है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है जी। आखिरी 10th नंबर पे आ गए हम। ये हमारा क्वेश्चन, इसमें ये है जी, एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस होस्ट इज, ये कंट्रोल C और इसमें कंट्रोल V और इसी तरह से ये हम कर लेंगे कंट्रोल C और ये कंट्रोल V जी। टीचर्स इस तरह से इसमें ये करेक्ट आंसर है तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये देख लें इस तरह से 10 के 10 हो गए। अब आप इनका व्यू देखना चाहते हैं प्रीव्यू, तो आप प्रीव्यू देख लें, इस तरह का नज़र आएगा आपको। और अगर कंप्यूटर में ऐसे प्रीव्यू नज़र आएगा और अगर आप मोबाइल पे जो कि हमारे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं तो उसमें मोबाइल पे इस तरह का प्रीव्यू नज़र आएगा। तो बड़ा अच्छा एक व्यू है, देख लें। वो सिलेक्शन जैसे करते जाएंगे ऑटोमेटिकली एवेल्यूएशन हो जाएगी और इस तरह से। तो कंप्यूटर पर वापस आते हैं और वापस बैक आ जाएँ, बैग ये सेव हो चुका है ऑटोमेटिकली। आप इसको अगर देखना चाहें, आपने जो ये सेटिंग की है आप देख लें कि मैच कर रहे हैं जो आपने, मतलब कहीं पे मिस्टेक तो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का यही आंसर बन रहा है
2 का यही, बस ये आपने अच्छी तरह से रिव्यू कर लेना है। अगर कोई आप मिस कर गए या आपने सिलेक्शन नहीं की होगी तो उसकी वैल्यूएशन नहीं होगी। ये एक दफ़ा आप इसको रिव्यू कर लें और आपका जनाब क्विज़ रेडी है। हाँ, बस इतना को काम है, बन गया है। अब आप वापस आ जाएं उधर ही टीम्स पे। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। टीम्स पे, टीम्स कहाँ गया, ये टीम्स पड़ा हुआ नीचे, ये तो टीम्स पे वापस आए तो उसी में उसी सब्जेक्ट के अंदर रहते हुए ये वायरलेस कम्युनिकेशन वाला मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। क्रिएट पे दोबारा क्विज़ पे आऊँगा। क्विज़ पे आके अगर आप देखें ना तो इसमें जो अभी हमने क्विज़ क्रिएट किया, ये देखें, ये पता चला कि वायरलेस कम्युनिकेशन वाला है। उसको सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पे आ जाएं। तो ये असाइनमेंट की तरह ये उसका व्यू आ गया कि इसका टाइटल ये है और इंस्ट्रक्शन कोई लिखनी तो लिख लें, नहीं लिखनी तो रहने दें। और उसके 10 पॉइंट्स उसने ऑटोमेटिकली दे दिए हैं क्योंकि 10 MCQs हर एक का 1 नंबर है। इस तरह से तो कौन से सब्जेक्ट को, कौन सी क्लास को असाइन करना है, इस क्लास को, सारे स्टूडेंट्स को कौन सी डेट पे आपने, और ये सारी चीज़ें इस तरह से करके आप जो है ना अगर असाइन कर देंगे तो अभी ये पोस्ट के अंडर आ जाएगा और वहाँ पर स्टूडेंट्स को व्यू कर सकेंगे, उसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। और अगर अभी अभी नहीं आपने असाइन करना स्टूडेंट्स को तो आप सेव कर लें। सेव कर लेंगे तो इसका फ़ायदा ये है, सेव करने का आपने अपना काम कर लिया, ड्राफ्ट्स में आ गया ये। तो जब चाहें आप जो है ना, जैसे ये असाइनमेंट आ चुकी है, ये भी अभी मैंने असाइन नहीं की, तो इसी तरह से आप जो है क्विज़, ये मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट आपका सेव हो चुका है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दोबारा जब आपने करनी, जस्ट 1 क्लिक करना असाइन, तो स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। आमतौर पे ये ड्यूरिंग द लेक्चर ही क्विज़ लिया जाता है और 10 मिनट इसका टाइम दिया जाता है। और उस टाइम यहाँ पे आप वो टाइमिंग और उसकी डेट वगैरह सेट कर देंगे और अकॉर्डिंगली जो उसके मुताबिक करके फिर आप असाइन करवा देंगे। और फिर 10 मिनट के अंदर अंदर ही वो बच्चे आपको जो है ना एवेल्यूशन करके जब वो सेंड करेंगे तो वो आपके पास सारा व्यू आ चुका होगा। तो आई होप ये आप बात अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, यहाँ तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक जो है ना मेरे से रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।